जो है शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी का जयंती है और इस जयंती पर मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों न जो है गरीबों के बीच, किसानों के बीच, मजदूरों के बीच एक जो है निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाए। तो मेरे मन में ये पहले से ही अंदर से एक जिज्ञासा था कि गरीबों के बीच में मुझे काम करना है और मैं एक अवसर का तलाश कर रहा था। आज मुझे एक अवसर मिला जो शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी का जयंती है, जो कि 13 साल के उम्र में इन्होंने ब्रिटिश सरकार का झंडा उतार करके तिरंगा झंडा जो है लहरा करके देश की आज़ादी में सोच को, समझ को, बुद्धि को चेंज करके, विचार को बदल के मरीज को हम लोग ठीक करने का कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, ठीक होते हैं मरीज। हमारे 95% फॉलोअप में मरीज है, काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो फाइनली मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए, शारीरिक स्तर से की बीमारियों से बचने के लिए भी अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य मतलब जो मन की बीमारियां होती हैं, जैसे कि टेंशन, तनाव से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। स्थितियां, परिस्थितियां, घटना, दुर्घटना, बातें, लड़ाई झगड़ा, तनाव सबके जीवन में होता है। उसको बस हम एक परिस्थिति देखकर चले, उसको अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा न माने। परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन एक बार जिंदगी चली गई तो वो नहीं बदलने वाली है। समझ रहे हैं ना? तो ये सब बातों को प्लीज ध्यान दीजिएगा। और कभी किसी को हमसे अगर कोई कांटेक्ट करना होगा मानसिक रोग संबंधित बीमारी को लेकर, जैसे चिंता है, डिप्रेशन है, पेट में गड़बड़ी भी फील होती है। अब जैसे देखिए, हम लोग क्या कहते हैं ना कि साइकोसोमैटिक की बीमारी होती है, जिसमें मरीज को पूरे लक्षण शरीर में आते हैं। साइकोसोमैटिक का मतलब होता है, साइको मतलब मन होता है और सोमैटिक मतलब शरीर होता है। ठीक, मन में होने वाली कुछ तनाव, चिंता की वजह से शरीर में उत्पन्न होने वाले लक्षण को हम लोग साइकोसोमैटिक कहते हैं। इसमें मरीज को उल्टी, चक्कर भी होता है, सर दर्द भी होता है, सीने में दर्द, पेट में दर्द। मैम, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आप एक महिला डॉक्टर हैं, तो महिलाओं के लिए आप किस तरह से सेवा यहाँ पे निःशुल्क दे सकती हैं? मेरा क्षेत्र मानसिक चिकित्सालय से है, मनोविज्ञान से है। तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे गांव के क्षेत्र के लोग जुटे हुए हैं, तो गांव में संबंधित अगर हम बीमारियाँ देखें तो ज़्यादातर लोगों में भूत प्रेत जैसी समस्याएं या साइकोसोमैटिक एक बीमारी होती है जिसमें मरीज को शरीर में लक्षण महसूस होता है, लेकिन उसका वजह तनाव, टेंशन, चिंताएं रहती है। तो उसके प्रति हमने इन लोगों को थोड़ा जागरूक मैं अभी की हूँ। और ये क्यों ऐसा स्पेशली गांव में लोगों को, महिलाओं को, लड़कियों को प्रॉब्लम हो रहा है, होता है, इसके बारे में हम बात किए हैं। इन सब बीमारियों को क्या कहते हैं, इसका तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर सुदीप जी मंच पर आए। एक बार डॉक्टर सुदीप जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। और ये बीएचयू से डॉक्टर सुदीप जी हैं। साथियों, मैं चाहूंगा कि दांत में भी अगर आपके कोई दिक्कत हो, डॉक्टर साहब अगर आपके दांत में भी अगर कोई इस तरीके की दिक्कत है तो डॉक्टर सुदीप जी हम लोगों के बीच में हैं और बीएचयू से हैं और आप इनसे निःशुल्क, और अभी मैं इनको बुलाऊंगा। दांत में कुछ बहुत से ऐसी चीजें हैं जो कि आपको बारीकी बताएंगे और शायद हम लोग उसको फॉलो करें तो बहुत सी चीजों से दांत की बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा दांत के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। बाकी दांत के मरीज होंगे तो आप उनको देखेंगे। थोड़ा सा दांत के बारे में। स्वास्थ्य शिविर है, वर्तमान में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तमाम प्रकार की बीमारियां जो है लोगों को हो रही है, चाहे वो टीबी हो, बैक पेन हो, मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं, आँख है। ये न लगे कि हमारे संकोच के बारे हम पानी वगैरह, बिस्कुट वगैरह नहीं ले रहे हैं। आज़ादी में कि जो हंसते हंसते वो शहीद हो गए अंग्रेजी गुलामी के शासन में। तो आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैं अपने गांव में नारायणपुर डांफी में ये स्वास्थ्य शिविर चिकित्सा जो लगाया गया है, तमाम लोगों का जो किया जा रहा है, जिसमें आपके थायराइड के डॉक्टर हैं, ओम प्रकाश प्रजापति जी हैं, रविशंकर प्रजापति जी हैं जो फिजिशियन है, डॉक्टर डाली सिंह जी हैं जो कि ऑलरेडी मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। तो तमाम हमारे पैथोलॉजी से हैं बीए शंकर जी हैं और डॉक्टर सुदीप जी हैं जो कि बीएचयू से बीडीएस हैं। और इन लोगों ने सुरक्षा
दर्द और बहुत तमाम प्रकार की, बहुत बार तो स्किन डिजीज जो लोगों को हाथ में और शरीर में काले धब्बे, लाल धब्बे, सफ़ेद धब्बे, चिकत्ते आते हैं, तो ये जेनेटिक भी हो सकता है। और बहुत बार टेंशन तनाव, MRI कराओगे, पेट का अल्ट्रासाउंड कराओगे, सब कुछ करा लो, सब रिपोर्ट नॉर्मल आएगा आपका, कभी भी कुछ भी नहीं निकलेगा। आपको परेशान हो जाओगे, सोचोगे कि डॉक्टर साहब लोग कोनो ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं, जांच रिपोर्ट हमारा नॉर्मल आ रहा है, तभी क्या है, तभी कोई झाड़ फूक का मामला है, चलो झाड़ फूक करा लो, जबकि वो मानसिक स्तर से चलने वाली बीमारी है, जिसकी वजह से कोई डॉक्टर उसको ऐसे जनरल फिजिशियन नहीं ठीक कर पाते हैं, और ना ही आपका रिपोर्ट में कुछ उसमें निकलेगा। और वो सब क्षेत्र हम लोग का क्षेत्र है, वो मनोचिकित्सा का क्षेत्र है, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है, वो उसमें आप लोग को हम लोग से डील करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर काली सिंह, आपने मानसिक रोग के संबंध में बहुत कुछ आपने बताया और मुझे विश्वास होगा कि आप लोग इनसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम लोगों के बीच में डॉक्टर रवि कुमार प्रजापति जी फिजिशियन साहब आ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि वो आए, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और अपना मरीज देखना चालू करें। इनके मरीज काफ़ी हैं। डॉक्टर रवि कुमार प्रजापति जी। इसका वजह क्या होता है, इसके बारे में हम बात की। कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, जैसे फ़ायदा उठाए हैं, और यहाँ पर हमने देखा कि कुछ पेशेंट हमारे आए भी हैं। अब एक उदाहरण दे रहे हैं कि अभी महिला जो कि लाइन लगाई हैं दूसरे डॉक्टर के यहाँ, उनको प्रॉब्लम फिजिकल लेवल पे बता रही हैं, शुगर है, जबकि मैंने इनको बैठा करके काउंसलिंग में करी थोड़ा इस मुद्दे में कि आपको जो शुगर हो रहा है हुआ, ये बीमारी का मुख्य जो स्रोत कहाँ से है, शुगर होना, हार्ट अटैक होना, ब्रेन हेमरेज होना, ये सब का मुख्य सोर्स कहाँ से होता है, क्यों होता है ये सब चीज़ें, तो उसके बारे में हमने अवेयर किया। प्लस इन्होंने कहा कि हमको हेडेक हो रहा है, होता है, सर दर्द रहता है, सर दर्द का क्या वजह है हमने उनको बताया। इस सर दर्द में इन्होंने कहा, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत डॉक्टर सुदीप जी का। मैं डॉक्टर सुदीप कुमार BHU से अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया हूँ, BDS मैंने कर लिया वहाँ से। तो दांत में अनेक तरह की समस्याएं रहती हैं, छोटी छोटी रहती हैं, जो कि इनिशियल स्टेज में हम लोग अपने एंड पे उसको डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। तो कुछ बहुत ही मैं बस छोटे छोटे टिप्स देना चाहूँगा, जो हम लोग अगर इस शुरुआती दौर में अगर उसको हम लोग कर लें, उसको फॉलो कर लें, तो दांतों की समस्याओं से बहुत हद तक हमें छुटकारा मिल सकता है। जैसे हमें दिन में, या बहुत कुछ जानते भी होंगे, बहुत लोग डॉक्टर के पास गए भी होंगे तो उन्हें बताया भी क्या होगा ये चीज कि दिन में 2 बार दांत की प्रॉब्लम है। और वर्तमान में हमारे तमाम हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के, परंतु इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि जगह जगह पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये ऐसे शिविर लगाए जाने चाहिए। और जो लोगों ने स्वेच्छा से कि नहीं, समाज में हमको काम करना है और अपने लोगों के बीच में जो है कि हमको करना है, और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, मुझे खुशी हो रहा है। और साथ में हमारे PS4 के जिला कोषाध्यक्ष इंजीनियर रमेश चौधरी जी हैं, जो कि इतना व्यस्तता होने के बाद भी हमारे कंधे से कंधा मिला करके रात हो चाहे दिन हो, चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, चलते रहते हैं। और पूरे इस नारायणपुर गाँव के माताओं और बहनों को, बुजुर्गों को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुत अमूल्य समय जो है कि निकाल करके इस प्रोग्राम में, इस शिविर में आप लोग आए। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। सच में आपके पेशेंट राम नारायण जी हैं, आप जा करके संपर्क करें डॉक्टर साहब से। वहाँ एक कुर्सी ताकत है, निश्चित है कि ये आप लोगों के बीच में देंगे। और हमारे बीच पंकज कुमार श्रीवास्तव जी हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत पंकज कुमार जी के लिए। जी नमस्ते। हमारे बीच उत्तम सवेरा न्यूज चैनल से हैं,
मैं इनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोगों के बीच में आज नारायणपुर डाकनी से जो टीवी पे पेपर में शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के जयंती पर जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हो रहा है, ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा साथियों। और आप लोग 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे काशी चैनल, डेन चैनल, सारे टीवी पर आप लोग अपना समाचार, आप लोग जिस स्थिति में आप लोग बैठे हैं, सारा चीज प्रोग्राम आप लोगों के बीच में आएगा साथियों। कहा कि देखिए हम सारा जांच उच कराएं, रिपोर्ट नॉर्मल आई है, तो रिपोर्ट नॉर्मल क्यों आ रही है उसके बारे में भी हमने बोला। और मैं इनको निःशुल्क अपने तरफ से मैं अपने क्लिनिक पे आने के लिए और मुझसे कंसल्ट करने के लिए मैं इनको बात। आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर डॉली सिंह है, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है मैम, आपको बहुत बनारस में रोड साइड मानसिक रोगियों के लिए, जो लावारिस मानसिक रोगी होते हैं, उनके लिए मेरी संस्था भी चल रही है, मनमानस रिहेबिलिटेशन फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से। ये बनारस में आपकी संस्था? जी बनारस में है। अभी मैं एक संस्था से जुड़कर अपने मरीजों को रख रही हूँ। बहुत जल्दी मैं अपना प्लेस तैयार कर लूँगी। अभी फ़िलहाल एक संस्था से जुड़ के मैं काम कर रही हूँ। है मेरी पर्सनल संस्था, ये मनमानस के नाम से है ये। जी, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह में एक बार शाम में ब्रश करना चाहिए। तो ये जो चीजें लोग कम फॉलो करते हैं, लेकिन हम करेंगे तो हमें दांतों की समस्याओं से आगे बचे रह सकते हैं। जैसे हम मीठा खाते हैं, हम लोग मीठा खाते हैं तो मीठा करने के बाद तुरंत कुल्ला कर लीजिए, उससे 70% बैक्टीरिया उसी समय मुंह से बाहर हो जाते हैं, तो एसिड प्रोड्यूस नहीं होता, इससे दांत की समस्या है 70% रिडक्शन हो जाता है उसी समय। तो इन सब छोटी छोटी बातों का अगर हम अपने दिन प्रतिदिन की कार्यों के साथ इसको फॉलो करते रहेंगे तो हम मैक्सिमम दांतों की समस्याओं से बचे रहेंगे। क्योंकि अभी हम उपस्थित यहाँ पे और जितने लोगों का दांत की समस्या है तो उसको देख लेंगे यहाँ पे। ठीक, धन्यवाद। और जो जनता की पहुंच से दूर है तो कम से कम उनकी पहुंच में रहे स्वास्थ्य सेवाएं। तो इसमें PS4 के प्रमुख जो निराला जी है, उन्होंने बड़ा सराहनीय काम किया है और यहाँ की ग्रामीण जनता को बड़ा सहयोग किया है, तो वो एक साधुवाद के और धन्यवाद के पात्र हैं।